नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। डेविड बोट टू कैमराज फॉर ₹4,580 ईच। डेविड है वो दो कैमरे खरीदता है, पर कैमरे की कॉस्ट है ₹4,580। ऑन सेलिंग वन कैमरा ही लॉस्ट 15%, यानी कि एक कैमरे को सेल करता है तो उसको 15% का लॉस होता है, एंड ऑन सेलिंग द अदर ही गेन 15%, और दूसरे कैमरे को सेल करता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन में गेन परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो cost price of each camera is equal to ₹4,580। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू कैमराज इज इक्वल टू 2 इंटू 4580। तो हमारे पास आ जाएगा ₹9,160। ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब देखो, पहले कैमरे को अगर वो सेल करता है तो उसको 15% का लॉस होता है, तो सेल करता है, दैट मींस हमें यहां उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, और दूसरे कैमरे को सेल करता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो ऑन 15% लॉस सेलिंग प्राइस, ओके, यानी कि 15% का लॉस होता है तब उस कैमरे की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो ये फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 15% का लॉस होता है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 4580। एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 85 इंटू 458 अपॉन 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 458 को 85 से, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 कैरी, 20 और 2 22, 8 8 जा 64, 6 40 और 6 46, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और 4 36, 0 3 और ये हो गया 9 8 3। तो ये आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 38930, और अपॉन में 10 है तो एक जीरो ये हट जाएगा। ठीक है, यानी कि जब उसको 15% का लॉस होता है तो उस कैमरे की सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 3893। अब उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं ऑन 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट भी 15% का अपॉन 100 इंटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस 4580। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, इसको ऐड करेंगे तो 115 इंटू 458 अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 458 को 115 के साथ, 8 5 जब 40, 4 कैरी, और 5 5 जब 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 4 जब 20 और 22 इंटू 8 5 4 इंटू 8 5 4, 0 9 8 7, 1 कैरी, 10 16, 1 कैरी, 9 over 2 11, 12, 1 carry,
और 5। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 2 6 7 0 और अपॉन में 10, तो 10 से एक जीरो कट गया। तो यहां सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5267। ठीक है, अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहली सेलिंग प्राइस क्या थी? 3893 प्लस 5267, इसको ऐड करते हैं तो 3 और 7 0, 9 और 6 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 11, 1 कैरी, 8 9। तो देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास? 9160 और टोटल सेलिंग प्राइस क्या आपके पास? 9160। तो हियर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो दैट मींस यहां आपको क्या मिल रहा है कि यहां न तो कोई प्रॉफिट हो रहा है न ही कोई लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। मिस्टर चड्ढा bought some kilograms of rice for ₹60 per kg and equal quantity of rice for ₹30 per kg। देखो मिस्टर चड्ढा है वो दो टाइप के राइस यहां बोट करता है, एक तो 60 रुपीज पर केजी और एक 30 रुपीज पर केजी, दोनों की इक्वल क्वांटिटी है। इफ ही मिक्स्ड बोथ काइंड ऑफ राइस टुगेदर, दोनों को वो मिक्स कर देता है राइस को, एंड सेल्स एट ₹70 पर केजी, और उनको सेल करता है 70 रुपीज पर केजी। फाइंड हिज गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखो यहां हमें राइस की रेट दे रखी है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट मिस्टर चड्ढा bought राइस एट रुपीज, पहले टाइप ले लेते हैं 60 पर केजी इज इक्वल टू x किलोग्राम, एंड लेट मिस्टर चड्ढा bought राइस एट रुपीज, दूसरी टाइप क्या हमारे पास 30 रुपीज पर केजी इज इक्वल टू x केजी। x केजी क्यों लिया? क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। अब हम इनकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस एट रेट ₹60 पर केजी इज इक्वल टू, कितनी क्वांटिटी है x और रुपीज क्या है पर केजी के 60, तो आपके पास आ जाएगा ₹60x। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस एट रेट ₹30 पर केजी इज इक्वल टू ₹30x। अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 30 90x। ओके, अब टोटल क्वांटिटी कितनी है? x किलोग्राम प्लस x किलोग्राम, तो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू x प्लस x 2x किलोग्राम। ठीक है, अब देखो सेल करता है वो 70 रुपीज पर केजी। अब यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू, टोटल क्वांटिटी क्या है 2x और रेट क्या आपके पास 70, तो हमारे पास आ जाएगा ₹140x।
ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो यहां से क्लियर दिख रहा है सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस से तो यहां हमें प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वह हम निकाल लेते हैं। 140 रुपीज 140x माइनस रुपीज 90x। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 50x। ठीक है, इतने रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। दैट मींस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 50x इंटू 100 बाय यूजिंग फॉर्मूला और अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 90। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 90x है और x से x कट गया। 50 इंटू 10 500 अपॉन 9। अब हम 500 में 9 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 55.55% अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। कुमार bought a refrigerator for ₹8,350। कुमार ने एक रेफ्रिजरेटर 8,350 रुपीज में खरीदा एंड स्पेंट ₹150 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 150 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है एंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर और 500 रुपीज वो रिपेयर पे खर्च करता है। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट टू मेक ए गेन ऑफ 12%। यानी कि 12% प्रॉफिट कमाने के लिए उस रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां में रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹8,350। अब इस पे एक्स्ट्रा खर्च होता है। एक्स्ट्रा खर्च को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स इज इक्वल टू ₹150 प्लस 500। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹650। अब रेफ्रिजरेटर की एक्चुअल प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 8,350 प्लस 650। तो हमारे पास आ जाएगा ₹9,000। ठीक है, अब देखो कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको, 12%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 9,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, इसको ऐड करो 112 इंटू 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹10,080। यानी कि उसको 12% प्रॉफिट के लिए उस रेफ्रिजरेटर को 10,080 रुपीज में सेल करेगा। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। A watch was sold at a profit of 12%.
एक वॉच को हमने 12% के प्रॉफिट पर बेचा, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹33 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 14%। यदि हम उसको 33 रुपीज और अधिक में बेचे तो जो प्रॉफिट है वो 14% हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तो हमें वॉच की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां हमने उसको 12% के प्रॉफिट पर सेल किया है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%। सेल किया है तो हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 प्लस 12 112 अपॉन 100 और इंटू में x। अब ये 4 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 अपॉन 25 x। ये उस वॉच की सेलिंग प्राइस आ गई। अब क्या बोला कि इस सेलिंग प्राइस में अगर आप 33 रुपीज अगर अधिक कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट 14% हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 33 अधिक करना है तो 28x अपॉन 25 और प्लस 33, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 14% हो जाती है। दैट मीन्स 100 प्लस 14 अपॉन 100 इंटू x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 28x अपॉन 25 प्लस 33 अपॉन 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 14 114x अपॉन 100। इसका एलसीएम लेते हैं और ये वैसे भी कट जाएगा 2 से, 57 अपॉन 50। इसका एलसीएम ले लो इस साइड से 25, तो बन जाएगा 28x प्लस 25 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 825 इज इक्वल टू 57 अपॉन 50। अब ये 25 से कट गया 2 टाइम। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 28x तो हमारे पास आ जाएगा 56x प्लस 2 इंटू 825 1650 इज इक्वल टू, सॉरी यहां x आता, इज इक्वल टू 57x। अब 56x को इधर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1650 इज इक्वल टू 57x माइनस 56x। तो यहां से x बच गया, x इज इक्वल टू 1650। ठीक है, तो x क्या है? x है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो उस वॉच की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 1650। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को लेते हैं। मुकेश बोट ए टेबल फॉर ₹3250। मुकेश ने एक टेबल 3250 रुपीज में खरीदी एंड पेड ₹350 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 350 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन पर पे करता है। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹4000 और मुकेश ने उसके बाद उस टेबल को 4000 रुपए में सेल करता है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो यहां हमें दे रखी है टेबल की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹3250। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है? ओवरहेड्स इज इक्वल टू ₹350। अब एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं।
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ₹3250 प्लस 350, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600। ठीक है, ये उसकी टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गई टेबल की। अब सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 4000। ठीक है जी। अब देखो सेलिंग प्राइस है वो 4000 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 3600। तो यहां जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से मोर देन है, तो इसका मतलब यहां हमें प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें यहां प्रॉफिट हो गया और कितना प्रॉफिट हुआ वो हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000 माइनस 3600, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया आपके पास 400 रुपीज। अब हमें गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल में आएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 से कट गया आपका 100 टाइम और नीचे वाला 9 टाइम। अब 100 में 9 का डिवाइड देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आ गया आपका 11.11%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट। नोट इट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर गुप्ता परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹35,000। मिस्टर गुप्ता ने एक पुराना स्कूटर 35,000 रुपए में खरीदा। He spent ₹5,000 on repairs, 5,000 रुपए रिपेयर के लिए खर्च करता है, and paid ₹1,500 for its insurance, 1500 रुपए इंश्योरेंस पे खर्च करता है। He then sold it for ₹40,000 और वह उसके बाद उस स्कूटर को 40,000 रुपए में बेच देता है। What was his profit और loss percentage? ठीक है, तो देखो हम डायरेक्ट स्कूटर की एक्चुअल प्राइस लिख लेते हैं। एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 35,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500, तो हमारे पास आ जाएगा ₹41,500। ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है स्कूटर की। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है 40,000। सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 40,000। ओके, अब ध्यान से देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब यहां से हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू 41,500 माइनस 40,000, तो लॉस कितना हो गया उसको 1,500 का उसको लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ 1,500 का, इनटू में 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आपके पास 41500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमारे पास बच गया 1,500 अपॉन 415। अब डिवाइड दे दो तो हमारे पास आ जाएगा 3.61%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।